खबर है मुंगेली जिले का, जहां पर कलेक्टर ने बोट के माध्यम से लिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा। रेस्क्यू कर 80 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। राहत शिविरों में ठहरे हुए लोगों से उपलब्ध सुविधाओं के बारे में प्राप्त की जानकारी के अनुसार कलेक्टर श्री PS एल्मा ने 30 अगस्त को बोट नाव में बैठकर SDRF के बचाव दल के साथ मुंगेली जिले के विकास खंड पथरिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ग्राम मधुकू, बड़ियाडीह और मोतीमपुर का जायजा लिया। इस अवसर पर कलेक्टर एल्मा ने शिवनाथ नदी के जलस्तर अचानक बढ़ने से मनकू द्वीप क्षेत्र के 80 लोगों के बाढ़ में फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई। कलेक्टर एल्मा ने इसे गंभीरता से लेते हुए उसे चुनौती मानते हुए 80 लोगों को सकुशल बाहर निकालने की रणनीति तय की। कलेक्टर के द्वारा तय रणनीति के तहत आपदा प्रबंधन दल और SDRF के बचाव दल ने रेस्क्यू कर 80 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर ठहराया है। क्या नाम है जी तोर? क्या नाम है? हेकुराम। कौन से गांव से? बड़ियाडीह के हैं। 2 नाविक जो हमको वहां गंतव्य तक ले जा रहे हैं। मुंगेली जिला प्रशासन के तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था, सभी के घरों तक पहुंचे। जितने भी पीड़ित लोग हैं, सभी पीड़ित लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसलिए मुंगेली जिला प्रशासन के कलेक्टर साहब, राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार और उनके सभी अधिकारी और पुलिस विभाग के लोगों ने अच्छी मेहनत करके सभी को, राजस्व विभाग के तहसीलदार हरिओम द्विवेदी जी, पांडे जी और उनके जितने भी पटवारी, राजस्व विभाग के अमले और पुलिस विभाग सारे बिलासपुर की जो SDRF की टीम है, ये भी काबिल-ए-तारीफ। इसके साथ ही कलेक्टर एल्मा ने इन 80 ग्रामीणों से सौजन्य मुलाकात की एवं उनका हालचाल जाना और इन 80 ग्रामीणों के लिए भोजन, पेयजल, चिकित्सा आदि की सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल चलकर राहत शिविरों में अस्थायी रूप से रहने वाले अन्य ग्रामीणों तक भी पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों से राहत शिविर में दी जा रही सुविधाओं यथा भोजन, पेयजल, चिकित्सा आदि के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मकान और फसल क्षति का आंकलन करने के भी निर्देश दिए। तदुपरांत कलेक्टर एल्मा ने ग्रामीणों से कहा कि राज्य शासन द्वारा आम लोगों के उत्थान के लिए अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में गोधन न्याय योजना की शुरुआत की गई है। इसी तहत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत समर्थन मूल्य पर धान बेचे गए किसानों के खाते में द्वितीय किश्त की राशि हस्तांतरित की गई है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले नवीन किसानों का पंजीयन कार्य प्रारंभ किया गया है और यह कार्य 31 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने समर्थन मूल्य में धान विक्रय करने वाले नवीन किसानों को पंजीयन कराने की सलाह दी। इस अवसर पर कलेक्टर एल्मा ने उन्हें राशन, बिजली, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना, रासायनिक खाद की उपलब्धता, फसल की स्थिति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो नाविक बोट है, इन्होंने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, ये सब बधाई के पात्र है और सभी पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इसलिए प्रशासन को धन्यवाद। हमारे कांग्रेस के साथियों ने भी प्रशासन के साथ मिलकर जो काम किया, उससे सभी पीड़ितों को राहत मिला, सब सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। जिला पुलिस प्रशासन, मुंगेली नगर सेना और SDRF की संयुक्त टीम द्वारा थाना सरगांव क्षेत्र में मधुकू द्वीप, बड़ियाडीह इन क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरी टीम जा रही है। वहाँ मंदिर में पुजारी फंसे हुए हैं, उनके पूरा परिवार फंसा हुआ है, 6 लोग, उनको पहले रेस्क्यू किया जाएगा और सभी क्षेत्रों को सतर्क करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश्वर चंदेल और CD तिर्की, पथरिया अनुविभागीय अधिकारी अनुराधा अग्रवाल, उप पुलिस अधीक्षक AK खान सहित वरिष्ठ नागरिक सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मुंगेली से राजकुमार यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।